सभी आज के इस मित्र दिन के उपलक्ष्य में उपस्थित ब्रह्मचारीगण मित्र सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय। और सभी का इस मित्र संध्या नहीं कहना चाहिए, मित्र दिन है। सभी का इस मित्र दिन में स्वागत है। जब मुझे कल सुवीरे ने कहा कि आप इधर आ रहे हैं तो मित्र दिन के उपलक्ष्य में कुछ संबोधन करेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं उधर दिन भर हूँ तो उपयोग कर सकता हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं तो 20-30 मिनट बात तो कर ही सकता हूँ, ऐसा मैंने उनसे कहा। फिर थोड़ा सा विचार आया कि उनसे ही पूछा मैंने क्या कहूँ किस बारे में बात करूँ। मित्र दिन के उपलक्ष्य में मित्रों के साथ संबोधन करते हुए कौन सा विषय हो, किस विषय को लेकर, किस बात को लेकर, किस स्पष्टता के बारे में चर्चा करूँ। सभी को सुनाया आता है? आखिरी तक आता है? सुनाए? हाँ ठीक है। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बोले जो भी आप उचित समझते हैं वो बात कीजिएगा। जब कोई अपने ऊपर ही छोड़ देता है तो बात फिर और तकलीफदायक हो जाती है कि मुझे ही स्वयं चुनाव करना है और मुझे ही कुछ आप लोगों के सामने पेश करना है। तो दिक्कत की बात होती है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, लोगों को क्या अच्छा नहीं लगेगा, लोगों के अच्छा लगने के लिए कहूँ या मैं अपनी बात कुछ करूँ। तो ऐसे कुछ मन में विचार चलते रहे और फिर कल शाम को जब शांति से बैठा सोने के पहले तब विचार आया कि ठीक है, चैप्टर के बारे में बताऊँ मैं कि आपके जो मित्र चैप्टर होते हैं और मित्र चैप्टर से ही जो शुरुआत होती है तो फिर धम्मचारी चैप्टर भी होते हैं। तो उस चैप्टर के मित्र चैप्टर के बारे में, मित्र चैप्टर की स्थिति के बारे में, मित्र चैप्टर के निर्मिति के बारे में और ये चैप्टर की संकल्पना के बारे में और चैप्टर में क्या होना चाहिए उस बारे में फिर मैं आप लोगों के सामने जो कुछ भी मेरी जानकारी है उसको लेकर कुछ प्रस्तुत करूँ कि चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, चैप्टर में हमने क्यों जाना चाहिए, चैप्टर में जाने के बाद क्या करना चाहिए। और तो इसको लेकर फिर मन में कुछ एक श्रृंखला तैयार हुई तो जो मैं आपके सामने कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। पता नहीं कितना समय होगा, शायद 20 मिनट में हो सकता है, आधे घंटे में हो सकता है, घंटा भी लग सकता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कुछ सूत्रबद्ध लेकर ऐसा लिखित स्वरूप में कुछ पॉइंट के तौर पर नहीं कहा। जो भी मेरे मन में एक लिंक तैयार हो गई उसी लिंक के तहत मैं आपके सामने कुछ पेश करने जा रहा हूँ। भंते जी का एक पूज्य उर्गेन संघर दीक्षित जी का एक शब्द या एक वाक्य जो मैंने पढ़ा था, एक व्हाट इज एन ऑर्डर करके एक छोटी सी शायद मित्रता ही थी या ऑर्डर का किताब था, पता नहीं, लेकिन छोटी सी बुक थी। व्हाट इज एन ऑर्डर ऐसे छोटी सी किताब छपी थी, बहुत पहले की बात है, अबाउट 1992 के दरमियान। और वहां उन्होंने भंते जी ने जिक्र किया था द ऑर्डर मेंबर विदाउट ए चैप्टर इज नॉट एन ऑर्डर मेंबर। बहुत बड़ी बात है कि कोई भी धम्मचारी बिना चैप्टर का यदि धम्मचारी है तो वह धम्मचारी नहीं है। अब कहने का संदर्भ अलग है, उनका कहने का दायरा अलग है। ऐसे तो
कई धम्मचारी है हमारे कि जिनका परिस्थितिवश कोई चैप्टर ही नहीं है। जैसे रशिया में है 1 या 2 ही धम्मचारी है जिनका कोई चैप्टर नहीं हो सकता। जैसे कोई ऐसे दूर दराज में है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं हो सकता। फिर चैप्टर कैसे? फिर क्या वो धम्मचारी नहीं है ऐसा समझे? क्योंकि बनते नहीं तो ऐसा किया है बनते के जीते जी ये सब होते रहा है, तो उनको तो ऐसा नहीं कहा कि यू आर नॉट ए ऑर्डर मेंबर करके। लेकिन जब उन्होंने इस चैप्टर के संकल्पना को और चैप्टर के महत्व को उजागर करते हुए ये बात कही है, इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि चैप्टर का क्या महत्व है और ऑर्डर मेंबर ने, धम्मचारी ने चैप्टर को कितना महत्व देना चाहिए, उस महत्व को अधोरेखित करने के लिए यह बात उन्होंने लिखी है, कही है कि चैप्टर ऑर्डर मेंबर विदाउट ए चैप्टर कांट बी ऑर्डर मेंबर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो संघकुल है, हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर की महत्ता, उसका चैप्टर का महत्व इस बात से बनते अधोरेखित करते हैं कि आप चैप्टर की सदस्य हैं और चैप्टर की सदस्यता के तौर पर आपका परिणामकारक धम्मचारी होना जरूरी है और आपने चैप्टर मीटिंग को टालना नहीं चाहिए। अब ये मित्र चैप्टर जो है ये बहुत कई सालों के बाद भंते जी ने निर्माण किए। शुरू में मित्र चैप्टर नहीं थे, शुरू में केवल धम्मचारी युग चैप्टर थे। और ये मित्र चैप्टर की जो संकल्पना है यह पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी की संकल्पना नहीं है, तो ये सुवज्र की संकल्पना है पद्मलोक में रहते वक्त, और जिसको पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने आशीर्वाद दिया। तो वहां बात ऐसी होती रही कि जब कोई मित्र का चर्चा होती थी धम्मचारी कुल में, धम्मचारी मीटिंग में, धम्मचारी संघ में, चैप्टर मीटिंग में, कि ये अमुक अमुक मित्र धम्मचारी बनने के लिए तैयार है या नहीं, तो वहां चर्चा होती थी। और वो चर्चा होने के बाद, और आज भी होती है, वो कोई पहले की बात थी और अभी नहीं होती ऐसा नहीं है, धम्मचारी कुल में मित्रों की चर्चा होती है और मित्रों के धम्मचारी कैसे कैसे तैयार हो रहा है उसकी चर्चा होती है। और फिर सारे संघ सदस्य जब सहमत हो जाते हैं कि हाँ अभी ये मित्र धम्मचारी के लिए तैयार है, हमें लगता है कि वो अभी परिणामकारक शरणगमन कर रहा है, तो ये स्थानिक जो जिनके संपर्क में वो मित्र होता है उसके कल्याण मित्र, और उस कल्याण मित्र के साथ जो भी अन्य धम्मचारी है वो जब सहमति को हो जाते हैं तो फिर वो अपना प्रस्ताव जो है, अपना प्रस्ताव जो आप उपाध्याय आचार्य टीम है उनके सामने पेश करते हैं और उसका फिर दीक्षा हो जाता है। तो ये एक हमारे संघ की परंपरा है। तो ऐसे ही होते वक्त एक बार क्या हुआ ऐसा, जो मैंने सुना, शायद कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल ऑथेंटिक वैसा कर। तो एक मित्र का जो है धम्मचारी करके दीक्षा शायद नहीं हुई, और उस वक्त उस मित्र के बारे में जो अन्य धम्म मित्र थे, कुछ उसके जो दोस्त थे धम्म मित्र वगैरह या जो भी थे, उनको लगता था कि नहीं ये हमारा दोस्त, ये जो मित्र है अच्छा प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और ये तो धम्मचारी हो जाना चाहिए था। अभी धम्मचारी की दीक्षा हो गई है तो इस धम्मचारी दीक्षा में इसकी दीक्षा हो जानी चाहिए थी। तो ऐसे मित्रों में आपस में चर्चा हुई और उन्होंने कुछ तकरार के स्वरूप पे कहो या कुछ बात के कहो या कम्युनिकेशन के तौर पर कहो, सुवज्र जी के सामने ये बात रखी कि हमें लगता है कि ये जो मित्र है ये मित्र धम्मचारी हो जाना चाहिए था।
फिर वहां से ये चर्चा शुरू निकली। और मित्र भी आपस में चर्चा करे कि उनका धम्माचरण कैसा विकसित हो रहा है। उन मित्र चैप्टर के बीच में जो मित्र है, किसको लगता है कि ये और विकसित हो रहा है, सो मित्रों के बारे में भी तसल्ली, हाँ ये हमारा मित्र परिणाम कारक शरणगमन की ओर बढ़ रहा है, ये धम्मचारी के फिर मित्र चैप्टर की संकल्पना आगे आई और फिर ऐसा कहा कि जिन्होंने विनंती की है, जिन्होंने शरणगमन के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है, ऐसे मित्रों ने चैप्टर बनाना चाहिए और चैप्टर का सदस्य होना चाहिए और उनका एक चैप्टर होना चाहिए। तो ऐसे सदस्य सप्ताह में एक बार मिले और सप्ताह में एक बार मिलकर अपने आध्यात्मिक प्रगति की चर्चा करें कि वो स्वयं किस तरह से अपना आध्यात्मिक जीवन जी रहा है और आध्यात्मिक जीवन में उसका कैसा विकास हो रहा है। सो मुझे लगता है आपको चैप्टर का उद्देश्य स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो फिर धम्मचारियों का हो या फिर वो मित्रों का हो, महिला मित्र का हो, पुरुष मित्र का हो, कौन सा भी चैप्टर हो, चैप्टर का एकमेव उद्देश्य ये है कि उस चैप्टर मीटिंग में मित्र या धम्मचारी अपना आध्यात्मिक जीवन कैसा जी रहा है वह प्रकट हो और वह आध्यात्मिक जीवन दिन ब दिन विकसित हो रहा है, ये उसको भी एहसास हो और उसके मित्रों को भी उसका एहसास हो और उसके मित्र भी कोई गलती होती है तो उस गलती को माफ भी करे और उसको विकसित करने के लिए उसको मदद भी करे। क्योंकि हम सभी लोभ मोह द्वेष को छोड़कर यहां नहीं बैठे हैं, किसी न किसी मात्रा में हमारे अंदर लोभ मोह द्वेष है, ईर्ष्या है, अकुशलता है, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में अधिक प्रभावी होगी, किसी में कुछ कम मात्रा में प्रभावी होगी, लेकिन हम उस बातों से ग्रसित हैं। और जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसा वातावरण बन जाता है, ऐसे कंडीशंस तैयार होती है, तो हम अपने अजागृति के कारण या उस नकारात्मक भाव के कारण हमसे दुष्कृत्य हो जाते हैं। और जब ऐसे दुष्कृत्य हो तो बुद्धिज्म में उसी के लिए आए कि इस दुष्कृत्य को छुपाना नहीं है, उसके ऊपर पर्दा नहीं डालना है, उसको दबाना नहीं है। तो वह दुष्कृत्य बड़े आतुरता से चैप्टर मीटिंग का दिन समय याद रखते हुए वहां जाकर वहां प्रकट करें। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा में शुद्धि कैसे होती है? शुद्धि होती है अपने पापों की देशना करके। जब तक कोई अपने पापों की देशना नहीं करता तब तक वो शुद्ध नहीं होता। तो पाप देशना करने के लिए चैप्टर है, वो धम्मचारी का चैप्टर हो या वो फिर मित्रों का चैप्टर हो। एकमेव उद्देश्य है चैप्टर मीटिंग का
कि जो भी सप्ताह भर में मेरे से जितने भी अकुशल कृत्य हुए हैं, उनको मैं अपने साथियों के सामने, जो मेरे जैसे ही धम्माचरण करने के लिए प्रयासरत है, उनके सामने जाकर बताऊं और मैं शुद्ध होऊं। यदि ये नहीं बताते हैं तो उसके ऊपर रिपीटेशन 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 होते रहता है और हम अशुद्धता से जीते रहते हैं। यह जो मैं बता रहा हूं, ये मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं, यह बुद्ध की शिक्षा है और बुद्ध के शिक्षा का मुख्य मुद्दा है। पातिमोक्ष के नियम, भिक्खु के उपोसत, भिक्खु के चैप्टर, अभी आजकल नहीं है भिक्खु के चैप्टर, लेकिन मैं कुछ अभी ये जो लॉकडाउन हुआ या जो भी हुआ और ये जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी पढ़ रहा था, उस पढ़ने में से यह जानकारी मुझे मिली और मुझे तब एहसास हुआ कि पूज्य उर्गेन संरक्षित ने जो भी हमारी सिस्टम तैयार की है, चैप्टर मीटिंग की हो, धम्माचारी बनाने की हो, मित्र बनाने की हो, ये सारी सिस्टम्स जो है नाम बदलकर मूल बुद्ध के शिक्षा से ली है। अब मैं आता हूं ये जो बताने के बाद मूल बुद्ध की शिक्षा क्या है, क्योंकि जो भी मैंने बताया कि यह पातिमोक्ष के नियमों का पठन करना, मतलब शीलों का पठन करना, और पातिमोक्ष के नियमों का पठन करके अपनी पाप देशना करना, इसके लिए बुद्ध ने पूर्णिमा, अष्टमी, ये दिन भिक्खु के लिए नियत किए थे कि किसी भी हालत में पूर्णिमा के दिन सारे उस परिसर के भिक्खु ने एक जगह आना ही चाहिए, अमावस्या के दिन आना ही चाहिए, और यदि ज्यादा संख्या में है, नजदीक नजदीक है, तो नजदीक के जो भिक्खुगण है सप्ताह में एक बार आना ही चाहिए। और उन्होंने पातिमोक्ष के नियमों का पठन करते हुए, यह नियम मेरे से टूटे या इसको मैंने अच्छी तरह से पालन किया है, यह करना चाहिए। और जो पवारना उत्सव होता है, जब भिक्खु 3 महीने तक वर्षावास में रहते हैं, तो उस वक्त भी यही बात है पवारना उत्सव में। उस वक्त तो ये भी पूछते हैं कि गांव के जो लोग हैं, जो गांव के लोग थे, उन लोगों के सामने पाप देशना करनी है। गांव के लोगों ने उन भिक्खुओं के पाप बताने चाहिए कि इसने ये गलती की है, उसने वो गलती की है, उसने वो गलती की है, इसने ऐसा बिहेव किया है, उसने वैसा बिहेव किया है, और भिक्खुओं ने उनकी माफी मांगनी चाहिए। ये पवारना का मतलब है 3 महीने के वर्षावास का। ओके, तो अभी हम मूल बात पर आते हैं कि ये कैसे है, पातिमोक्ष के नियम को हमने कैसे लिए हैं। तो शुरू में जब 60 लोगों का संघ निर्माण होने के बाद बुद्ध ने जब सभी को सुझाया कि अभी आप एक दिशाओं में 2 मत जाओ, सभी दिशा, जितनी दिशा है उतनी दिशाओं में आप घूमो, मेरे जैसे आप अरहत बन गए हो, और धम्म का प्रचार करो। तो लोग सुनने लगे उनको, और जो भी बने थे वो श्रेष्ठी पुत्र बने थे। ऊंचे घर के लोग सारे बुद्ध के शिष्य बने थे, जो 60 लोग थे। बनारस का सबसे प्रमुख धनी व्यक्ति था यश का पिता, वो उसका बाद वो श्रेष्ठी था बनारस का। वो श्रेष्ठी का बेटा था यश, जो उसका बुद्ध का पहला शिष्य बना पंचवज्ञ भिक्खु के बाद। फिर उसके बाद उसके 55 दोस्त आए, सारे धनी घर के लोग थे, सारे ऊंचे कुल के थे। उस वक्त जो भी ऊंचा कुल कहा जाता था, उस ऊंचे कुल के सारे व्यक्ति थे। तो ऐसे गणमान्य, जिनकी मान्यता थी, जिनको महाजन कहा जाता था, जिनको श्रेष्ठी कहा जाता था, ऐसे श्रेष्ठी लोगों के पुत्र और लोग बुद्ध के शुरू के भिक्खु रहे हैं। तो वो जब 10 दिशाओं में जाने लगे, जिधर उधर जाने लगे, गांव गांव जाने लगे, तो लोग उनको ध्यान कर सुनकर वो भी भिक्खु बनने लगे। तो ऐसे जिधर उधर से आए भिक्खु बनने लगे।
और हर कोई आकर फिर बुद्ध के पास लेके आता था, भगवान इसको दीक्षा दे दो। और भगवान तो उर्विला में चले गए, वो तो उर्विला गए, बाकी तो इधर उधर घूमने लगे। तो जिधर उधर से फिर वो बुद्ध के पास लाते थे, इनको दीक्षा दीजिए। तो फिर बुद्ध ने सभी को कहा कि नहीं, आप अपने तरीके से उनको दीक्षा दे दो। फिर जिसके मन में जैसा था वैसा दीक्षा दे देता। पहले बुद्ध कैसे दीक्षा देते? यही भिक्खवे, मुंडन करने की जरूरत नहीं, वस्त्र देने की जरूरत नहीं, भिक्षा पात्र देने की जरूरत नहीं। बुद्ध की शिक्षा पसंद हुई, बुद्ध को वंदन करके हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भिक्खु बना। बुद्ध ने कहा यही भिक्खवे, हो गया भिक्खु। ये बुद्ध की सीधी सादी शिक्षा थी शुरू में। फिर उसके बाद दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ। दीक्षा का वर्णन जो है, किस तरह से दीक्षा देना चाहिए। फिर जब राहुल आया कपिलवस्तु जाने के बाद, क्योंकि बुद्ध तो उसी साल कपिलवस्तु गए थे वर्षावास के वक्त। जब राहुल आया कि मैं आपका वारसदार हूं, मुझे वारसदार के तौर पर कुछ दीजिए, उसको दायाद कहते हैं। मैं आपका वारस हूं, वारस के तौर पर मुझे दायाद दीजिए, मुझे आपका धन दीजिए। तो बुद्ध ने सारी पुत्र को कहा इसको दीक्षा दे दो। 7.5 साल 8 साल का था, 7 साल का था शायद, 7 साल का था, तो उसको दीक्षा दे दी। तो दीक्षा कैसी देनी चाहिए ये सारिपुत्र ने पूछा। फिर उस वक्त बुद्ध ने उनको बताया, उसका मुंह ऐसा बैठा, उसे ये ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वो 20 साल का नहीं था। बुद्ध ने नियम किया कि जो भी 20 साल का नहीं है, 20 साल तक कोई भिक्षु नहीं हो सकता। तो अपने संघ में भी वो एक नियम था। भंते ने शुरू में दीक्षा किसी के भी जो 20 साल के नीचे थे, उसको किसी को भी दीक्षा नहीं देते भंते भी। पहला एक्सेप्शन हुआ पद्मवज्र, जो 20 साल से नीचे का था, जिसको भंते ने दीक्षा दी। वो पहला मतलब अपवाद है, शायद 20 साल 18 या 19 ऐसी कुछ तो भी थी उनकी उम्र। तो पहले बुद्ध का पहला नियम है कि 20 साल के नीचे किसी को भी भिक्षु नहीं बनाना चाहिए। वो आज भी हीनयान संप्रदाय में लागू है। 20 साल के नीचे जो भी बनता है उसको श्रामणेर बनाना चाहिए, और श्रामणेर इस तरह से उसको दीक्षा देना चाहिए। तो भंते ने वही बात हमारे सामने रखी कि धम्मचारी 20 साल के नीचे नहीं होगा, लेकिन वो धम्ममित्र हो सकता है। शुरू में धम्ममित्र भी नहीं थे, भंते सीधे सीधे धम्मचारियों की दीक्षा देते थे। शुरू में जो हुए हैं, तो भंते ने कहा उनको मित्र करके करता। जो उनके क्लास में आते थे, ऐसे मुझे लगता है 13 या 12, हाँ 12 लोगों को दीक्षा दी। हाँ, और उनको उपासक कहते थे। धम्मचारी तो 81 या 82 में नाम पड़ा, नहीं तो पहले उपासक ही कहते थे। भंते ने फिर उसके बाद उपासक के बाद कुछ लोगों को महाउपासक कहना शुरू कर दिया, महाउपासक की पदवी देनी शुरू कर दी। फिर भंतों को लगा कि नहीं, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर उन्होंने टाल दिया, नहीं। तो फिर अभी सभी तरफ धम्मचारी और धम्मचारिणी है। एनीवे, मैं ये मुद्दा बताना चाहता हूं कि शुरू में बुद्ध ने एक दिन नियमावली तैयार नहीं की। तो 45 साल के अपने अनुभव से बुद्ध का जब देहांत हुआ, तब बुद्ध के जीते जी बुद्ध ने एक ढांचा तैयार किया। वह ढांचा ये था कि 20 साल के नीचे कोई भिक्खु नहीं बनेगा, जो भी बनेगा उसके नीचे का वो श्रामणेर बनेगा। तो श्रामणेर बनने के बाद उसने ट्रेनिंग लेनी है, और जो 20 साल के भी है वो यदि भिक्खु भी बनते हैं तो गुरु और शिष्य ऐसा नाता भी होना चाहिए
क्योंकि कोई आया भिक्खु बन गया, उसको तो ट्रेनिंग तो है नहीं। तो इसलिए आप पाली सूत्रों में भी देखेंगे कि जैसे सारिपुत्त है तो सारिपुत्त के ढेर सारे शिष्य हैं, उनके अलग शिष्य है। उपाली के अलग शिष्य है, सो काश्यप के अलग शिष्य है, कात्यायन के अलग शिष्य है। ऐसे अलग अलग भिक्खुओं के अलग अलग शिष्यगण उन भिक्खुओं के साथ घुमा करते थे और वो उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। और बुद्ध भी स्वयं बुद्ध के साथ जो लोग भिक्खु रहते थे उनको भी वो ट्रेनिंग देते थे। फिर वर्षावास में जैसे ऐसे लोग रह गए तो वर्षावास में से शुरू हुआ, पहले ही वर्षावास के बाद ही सो बुद्ध ने ये देशना दी कि जिस किसी क्षेत्र के भिक्खु है उन्होंने इकट्ठा आकर वर्षावास करना है, अकेले में वर्षावास नहीं करना है। 2 या 4 या 5 भिक्खु ऐसे अकेले में वर्षावास नहीं करना है, लेकिन गांव के नजदीक जहां से तुमको भिक्षा मिल सके, खातरी करनी है कि इस गांव के नजदीक या इसके नजदीक हमें भिक्षा मिल जाएगी, तो उसके नजदीक रहना है 3 महीने। बीच में ही वर्षावास छोड़कर नहीं, ढेर सारे नियम है, वो सारे नियमों में नहीं जाने की जरूरत है अपने को। यह बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये जो भिक्खु है, भिक्खु संस्था जो बुद्ध ने निर्माण की, उनके सामने ये बात रखी उन्होंने कि आपको ये शीलों का पठन करना है सप्ताह में 1 बार। सो वर्षावास के दरमियान भी ध्यान साधना करना है, शीलों का पठन करना है, और शीलों के पठन के साथ साथ फिर सप्ताह में 1 बार उस क्षेत्र के, सपोज भिलगांव के नजदीक कुछ भिक्खु रहते हैं, खैरी के नजदीक कुछ भिक्खु रहते हैं, या फिर उधर टेका के नजदीक कुछ भिक्खु रहते हैं, तो इन लोगों ने सप्ताह में 1 बार एक जगह आना है। सपोज 3 भिक्खु यहाँ है, 2 भिक्खु उधर है, 3 भिक्खु उधर है, तो इन सारे भिक्खुओं ने, नजदीक के लोगों ने इकट्ठा आना है। और इकट्ठा आकर, सप्ताह में इकट्ठा आकर उन्होंने बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, जो विनय के नियम दिए हैं, उन विनय का नियम का पालन किया है या नहीं किया है, तो पहले विनय के नियमों का पालन पठन हो, और वह पठन होकर फिर वह पापदेश ना करे, कि वो नियम उनको याद हो गए हैं। नियम याद होने के पश्चात वो नियम का पालन उन्होंने किया या नहीं किया, नहीं किया तो माफी मांगी, किस कारण हुआ वो कारण बताए, वह फिर से नहीं करने की प्रतिज्ञा करे। तो इस तरह से इनका जो है चैप्टर कहो, उसको उपोसथ कहते थे, चैप्टर नहीं है, चैप्टर ये शब्द ही नाम नहीं है, वहां उपोसथ कहा करते। तो उपोसथ के दिन, सप्ताह में 1 दिन ये लोग इकट्ठा होते थे। पूर्णिमा के दिन बड़े संख्या में इकट्ठा होते थे भिक्खु, लेकिन सप्ताह में 1 दिन नजदीक के गांव के लोग इकट्ठा होते थे। और इस तरह से पातिमोक्ष के नियमों का, मतलब विनय के नियमों का पठन करते हुए वह पापदेशना करते थे। यह, और बुद्ध ने कहा कि यह पापदेशना करना ही तुम्हें जागरूक करता है। शील पालन कैसा शुद्ध होता है कि मैंने कुछ पाप किया, मेरे से गलती हो गई, वाचा की हो गई, मन की हो गई, या शारीरिक कृति से हो गई, तो वह जो कृति है, वह कृति जब मैं सबके सामने कहता हूं तो उस कृति के प्रति मैं अधिक जागरूक हो जाता हूं, अधिक सुस्पष्ट हो जाता हूं, और उस सुस्पष्टता से, उस जागृति से मैं अपनी पापदेशना करता हूं। और जब मैं वो अपनी पापदेशना करता हूं तो सभी को वो पता भी होता है, और जब सभी को पता होता है और उसी वैसी यदि परिस्थिति निर्माण हुई तो मेरा दोस्त मुझे जागरूक करता है कि भाई ऐसी स्थिति में ऐसा हुआ था, ध्यान रखना। हाँ? तो उसने याद दिला दिया या ध्यान रखना ऐसा बोल दिया, इसका मतलब वो आप याद दिला रहा है या चिढ़ा रहा है, ऐसा उसका मतलब नहीं है, उस अर्थ से नहीं लेना है। तो वो आपको मदद कर रहा है कि फिर से वैसा रिपीटेशन न हो, फिर से उस पाप की पुनरावृत्ति न हो, और इस तरह से तुम अपने पाप कर्मों से शुद्ध होते हो।
तो यह बुद्ध की शिक्षा है चैप्टर की। जो उपसत के ये जो दिन हैं यह, और उसी तरह से पूर्णिमा के दिन बड़े संख्या में, और उनका एक ये भी है, नियम भी है कि जो भी भिक्खुगण हैं वो उस भिक्खुगण में से कोई एक अपना मुखिया समझेगा। आजकल हम चैप्टर कन्वीनर होते हैं, या आपके मित्र संघ चैप्टर में कोई एक कुलपति होगा, वो होता है, तो वो नेतृत्व करता है उसका, और फिर जिसको पापदेशना कहना है वह खड़ा होता है। पहले वो कुलपति को वंदन करता है, ये लिखित है सब विनय पिटक में। पहले वो कुलपति को वंदन करता है, अपना दाहिना कंधा खुला करता है। उसमें है ना, दाहिना कंधा, चिवर कैसा पहनना है तो दाहिना कंधा खुला चाहिए, बाया कंधा ढका होना चाहिए। तो दाहिना कंधा खुला करके कुलपति को हाथ जोड़ के, और फिर सभी भाइयों को कहता है, सभी मेरे संघ बंधु, ऐसा ऐसा पाप कर्म इस जगह पर इस परिस्थिति में मेरे से हुआ है, मैं इसकी पापदेशना करता हूं और फिर से न करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मुझे माफ कीजिए और जागृति के साथ मेरा ये पाप करने का स्वीकार कीजिए। इस तरह से भिक्खु के विनय पिटक में उपोषद के दिन भिक्खु ने अपनी पापदेशना करनी है। आज वो भिक्खु संघ भी नहीं है, और वैसे उनके चैप्टर है, और वैसा उपोषद होता है या नहीं होता है मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भिक्खु संघ का सदस्य भी नहीं हूं, और किसी भिक्खु से मेरा इतना घनिष्ठ ऐसा संबंध भी नहीं है कि जो ये सारी बातें मेरे को बता पाएगा या ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन जब ये चैप्टर की बातें देखी, जब पूज्य उर्गेन संरक्षित की ये चैप्टर को लेकर की संरचना देखी, चैप्टर को लेकर देखा, चैप्टर को स्पिरिचुअल वर्कशॉप कहा, चैप्टर में क्या होना चाहिए ये कहा, और जब मैं अभी 6 महीना पद्मलोक में रहकर आया, जिस तरह से वहां की चैप्टर मीटिंग का मैंने अनुभव लिया, मुझे लगा भंते जी ने ये सारी बातें मूल बुद्ध विनय पिटक से लेकर अपने आज के परिस्थिति में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, कि मेरा संघ जो है, जो संघ मैंने स्थापन किया है, वो आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे, वो एक आदर्श संघ बने, लोगों के लिए अनुकरणीय संघ बने। तो इस तरह से ये चैप्टर की कल्पना वहां से ली है। जैसे धम्मचारी बनने की बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि धम्मचर्य, वहां भी है जैसे ये जो चैप्टर 5 लोग, जब महेंद्र यहां गए, महेंद्र श्रीलंका गए, वो अकेले नहीं गए, पूरे 10 भिक्खु संघ के साथ गए, वो स्वयं अरहत होते हुए भी। हम बोलते हैं मैं तो ज्येष्ठ धम्मचारी हूं, मैं अकेला क्यों नहीं मित्र दीक्षा कर सकता, मैं अकेला क्यों नहीं धम्मचारी दीक्षा दे सकता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। विनय में ऐसा नहीं है। जब सुना परांत में पूर्ण गया, उस वक्त भी बुद्ध ने कहा कि कम से कम 5 भिक्खु के साथ धम्म प्रचार की दीक्षा हो, और 5 भिक्खु हो तभी आप धम्म प्रचार के लिए, मतलब धम्म प्रचार मतलब भिक्खु दीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक्सेप्शनल कंडीशन में, अपवादात्मक कंडीशन में कम से कम 5 भिक्खु होने चाहिए, ताकि आप दूसरे भिक्खु की दीक्षा दे सके। अन्यथा मिनिमम 10 भिक्खु बताए हैं। 10 भिक्खु के संघ ने स्वीकार करना चाहिए किसी भी श्रामणेर, और उस जो श्रामणेर का भिक्खु है वो उसका आचार्य है, वो उसका कल्याण मित्र है, तो वह रिकमेंड करता है
कि ये मेरा श्रामणेर, ये अमुक अमुक व्यक्ति, मैंने इसको प्रशिक्षित किया है, इसके विनय को नियम सिखाया है, ये पूरी तरह से प्रशिक्षित हुआ है। अब ये भिक्खु बनने के लिए, भिक्खु का दीक्षा नहीं, उपसंपदा के लिए वो अभी तैयार है। और तब उस 10 भिक्खु संघ के साथ उसकी उपसंपदा होती थी, और 10 के साथ और भी अन्य भिक्खु संघ रहे तो भी होती थी, लेकिन मिनिमम 10 भिक्खु संघ का होना जरूरी था। पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने भी यही कहा कि चैप्टर के लिए, संघ के लिए मिनिमम 3 ब्रह्मचारी चाहिए। 5 को छोड़कर 3 कहा। बुद्ध की भी शिक्षा को उन्होंने थोड़ा सा डायल्यूट किया। बुद्ध ने 5 बताया, मिनिमम 5, कि 5 भिक्खु ने जाना चाहिए, तब वहां भिक्खु की दीक्षा हो सकती है, तब उधर भिक्खु संघ फैल सकता है। तो शुरू में बुद्ध यही भिक्खवे करके दीक्षा देते थे, लेकिन भिक्खु बुद्ध स्वयं जीवित होते वक्त उन्होंने ऐसी सुधारणा की कि जहां पर्याप्त भिक्खु है, मिनिमम 10 भिक्खु हो, किसी को भी भिक्खु करके स्वीकारने के लिए। यदि भिक्खु के पक्ष, बुद्ध के पश्चात यदि कोई भी किसी को सारिपुत्त हो या मोगलान हो या काश्यप हो या उपाली हो, कितने भी विद्याधर हो, कितने भी महाश्रावक हो, अकेले भिक्खु नहीं बना सकते थे। 10 भिक्खुओं की सम्मति चाहिए थी, और 10 भिक्खु के सम्मति के साथ उसकी दीक्षा होती थी। यही बात जो है पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने हमारे सामने रखी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चैप्टर में जो सदस्य है, वह चैप्टर के सदस्य अमुक एक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, चैप्टर महिला चैप्टर है या पुरुष चैप्टर, पुरुष ब्रह्मचारी है, वह तय करे कि वो तैयार है या नहीं है। वो तैयार होने के बाद वो जीएफआर को बताए। उदाहरण के तौर पर वहां तैयार है या नहीं तैयार कौन बताता है? आपका जो कल्याण मित्र होगा, वह कल्याण मित्र चैप्टर सदस्य को बताएगा कि मेरा ये मित्र ब्रह्मचारी के लिए तैयार है। लोकल संघ में होने के बाद लोकल संघ जीएफआर को करेगा। उसी तरह से होता है जैसा श्रामणेर, वो जो भिक्खु जो है अपने श्रामणेर की भिक्खु संघ को दीक्षा करता है, वो भिक्खु संघ पर्याप्त हो तो फिर उसका आचार्य, फिर उसका उपाध्याय वो तैयार होते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया जो है, यह सारी प्रक्रिया बुद्ध ने रेडीमेड की है अपने जीते जी, और उसको बाद में लागू किया है। भंते ने प्राप्त परिस्थिति में स्थानिक चैप्टर, जीएफआर, प्रिसेप्टर कुल, इस तरह से निर्माण करके, लेकिन परिस्थितिवश ढेर सारी बातें कुछ टेक्निकलिटी में फिट हो जाती है या टेक्निकलिटी में मिक्स हो जाती है। तो टेक्निकलिटी भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी अति टेक्निकलिटी फिर हानिकारक या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाए तो स्पिरिट जो है वो डाउन भी होता है। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था चैप्टर के महत्व को। तो आप ध्यान में ले सकते हैं कि बुद्ध के काल में जो ये परिस्थिति थी, श्रामणेर बनाने की, भिक्खु बनाने की, सेम परिस्थिति अलग तरीके से पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने संघ की स्थापना अपने जीते जी करते हुए ये सिस्टमाइजेशन एस्टेब्लिश कर दिया। मित्र कब हो, मित्र कैसा हो, धम्मचारी कब हो, धम्मचारी बनने की प्रक्रिया कैसी हो, और ये सारी प्रक्रिया जो है मूलतः जो बुद्ध ने प्रिस्क्राइब की है उसी के अनुसार, कि आपका चैप्टर हो, आपका कल्याण मित्र हो, कल्याण मित्र हो, कल्याण मित्र के तहत आपके धम्मचारी संघ हो, स्थानिक धम्मचारी संघ हो, स्थानिक धम्मचारी संघ उपाध्याय कुल को बताए और उपाध्याय कुल उसकी दीक्षा करे। यदि उपाध्याय कुल संपर्क में है, कभी कभी अभी कुछ यदि संपर्क में है तो ठीक है,
संपर्क में नहीं है तो स्थानिक संघ का मानकर उपाध्याय ने दीक्षा दे देनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ जीएफआर के भी शिविर होते हैं, इसलिए उपाध्याय भी आप लोगों को जानना चाहते हैं कि जिसका मैं उपाध्याय बनने जा रहा हूं वह कैसा है वो भी मैं जानूं। इसलिए अपने यहाँ जीएफआर की भी एक प्रक्रिया है और जीएफआर की प्रक्रिया तक आपको धम्मचारी बनने की बातें हैं। तो आप जब धम्मचारी बनना चाहते हैं या धम्मचारिणी बनना चाहते हैं तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने चैप्टर को नजरअंदाज मत करें। चैप्टर के माध्यम से यह खातरी कर ले कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। ये सारा बताने का और ये सारा विस्तृत से बताने का मुद्दा मेरा एक ही है कि चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, वह धम्मचारी चैप्टर हो या वो मित्र चैप्टर हो। और चैप्टर महत्वपूर्ण इसलिए है कि चैप्टर में हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसा हो रहा है इसके बारे में हम जागरूक हो और हमें आध्यात्मिक मदद हो। जो बाहर की दुनिया है उनके पास आप जाकर बताने की कोशिश करोगे आपका पाप देशना, तो बोलेगा ये तो होता ही है, क्यों चिंता करता हो, चलने दो, ऐसा बोलेगा। या तो बोलेगा अरे तेरे जैसा तो नालायक व्यक्ति नहीं है, तेरे से तो बिल्कुल संपर्क नहीं रखना है। तो ऐसे दो सिरे की बातें हमारे साथ होगी यदि हम बाहर जो इस धार्मिक जीवन को नहीं समझना चाहता तो वो हमें ये दो सिरे की बातें कहेगा, और जो धार्मिक जीवन जीना चाहता है वो बोलेगा कि भाई ध्यान रख, ये ठीक नहीं है, हम धम्म जीवन में आ रहे हैं, अपने उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहते हैं। वो आपको टालना नहीं चाहेगा, वो आपकी निंदा नहीं करना चाहेगा, वो आपको दूर नहीं देखना चाहेगा, लेकिन वो आपकी प्रगति करना चाहेगा, वो आपकी प्रगति देखना चाहेगा कि ठीक है ये एक बार हो गया, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई मदद लगती है तो मेरे से मदद ले ले, मैं तुझे मदद करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से चैप्टर जो है, मित्र चैप्टर जो है या धम्मचारी चैप्टर, चैप्टर ही बोलूं मैं, मित्र या धम्मचारी छोड़ दो, चैप्टर जो है वह हमारे आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाने वाली संस्था है या ऊंचा उठाने वाला यूनिट है कि जिस यूनिट में जिनके संपर्क में रहते हुए हमें यह एहसास हो कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, मेरा जीवन ऊंचाई पर जा रहा है, मैं पहले से अलग अच्छा इंसान बन रहा हूं। यह जो बात है यह सुस्पष्ट होनी चाहिए हमारे चैप्टर मीटिंग से। चैप्टर मीटिंग कुछ भी बातें करने के लिए नहीं है, चैप्टर मीटिंग कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नहीं है, चैप्टर मीटिंग पार्टी नहीं है। चैप्टर मीटिंग हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ोतरी देने वाली एक संस्था है, एक यूनिट है, एक समूह है। और उन चैप्टर सदस्यों के साथ विश्वास प्राप्तता या विश्वासार्हता बने। सर्वसाधारण तौर पर यह होता है कि भाई हम चैप्टर में बोले तो उसका तो प्रचार होगा, मेरे इमेज का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा। बनते ने इसको बहुत अच्छा शब्द दिया है, जो चैप्टर की बात दूसरे को बताता है वह चूहा है। भंते ने क्या कहा उसको? चूहा। चूहा क्या काम करता है? क्या काम करता है चूहा? कतरने का काम करता है। तो हम उसके प्रतिमा को, उसके आध्यात्मिकता को कतरने का काम करते हैं। यदि हम अपने चैप्टर के सदस्य की कोई भी बात चैप्टर सदस्य के अलावा किसी दूसरे के पास बताते हैं तो चूहा है हम।
वो कतरने की बात होगी कि उस व्यक्ति की जो इमेज है, उस व्यक्ति का जो चारित्र्य है, उस व्यक्ति का जो आध्यात्मिकता है, वो हम कतरने की बात करते हैं। सो भंते ने ये भी आश्वस्त किया, क्योंकि ये भंते को सवाल पूछा गया, तो भंते ने ये भी आश्वस्त किया, वो चूहा होता है, चूहे की चिंता मत करो। तुम अपना आध्यात्मिक जीवन ऊंचाई आने पर बैठे हो, जब तुम उसको बोलो कि तुम ही ले आए हो, हाल का यहीं पर पहुंचना, तो यह बहुत जरूरी होता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आए हैं तो अपना चैप्टर, अपना यूनिट, वो कोई सीक्रेट वाली बात नहीं होती, सीक्रेट की बात नहीं है, लेकिन सीक्रेट की बात इसलिए है कि भाई हमने उसको तो पूछा नहीं है ना, वो एक कॉन्फिडेंशियली आपके पास बताता है, आपके चैप्टर में बताता है, तो आप कॉन्फिडेंशियली रखो। आपको कैसी मदद करना है उसको नहीं समझ में आती है तो ठीक है, आप उससे सलाह मशवरा करो कि ये बहुत कठिन समस्या है, मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं चिंतित हूं, आपको मदद करना चाहता हूं, कैसी मदद लेंगे आप, किस तरह से मदद करेंगे, तो उसके सलाह मशवरे से ही उसको मदद करने की कोशिश करो। आप अपने तरफ पे मत करो, नहीं तो यहां की बात सुनिए, अरे मेरा कल्याण मित्र तो वो है, तो मैं मोबाइल उठाकर बात कर, अरे आज मेरे चैप्टर में ऐसा हुआ ना, वो तुम्हारा कल्याण मित्र वहां बैठा है, उसको क्यों बता रहे हो? नहीं, उसकी मदद लेना चाहता हूं कि मैं इसको मदद करूं, तो पहले उसको पूछो ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो काम है, हम बहुत बातें सीखते हैं चैप्टर सदस्य होने के नाते, हम सलाह मशविरा करना सीखते हैं, हम दूसरे की इज्जत करना सीखते हैं, हम दूसरे को सम्मानित करना सीखते हैं, तो इन सारी बातों के तहत हम अपने आप में भी इन गुणों को विकसित करने की कोशिश करते हैं और हम अपने आप को एक अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। सो आप हमारे स्वयं के अंदर जो भी शील पालन है, उस शील पालन को भी हम उजागर करते हैं। तो चैप्टर जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिक जीवन जीने वाले इंसान के लिए, कि उसका कोई ना कोई चैप्टर का सदस्य मित्र हो, यदि चैप्टर के सदस्य के अलावा उसके कोई कल्याण मित्र है, उसके भी कल्याण मित्र हो सकते हैं, वो भी बात अलग है, लेकिन चैप्टर के कि किसी भी सदस्य की अपने कल्याण मित्र से बात यदि शेयर करना है तो पहले वो चैप्टर में चर्चा हो, चैप्टर में बात हो, चैप्टर में सलाह मशविरा हो, तभी किसी के साथ वो शेयर करे, अन्यथा नहीं। आप अपनी पापदेशना चैप्टर के अलावा अन्य किसी को भी बता सकते हो, वो बात अलग है। आप अपने कल्याण मित्रों के साथ पूरी तरह से पारदर्शित रह सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन चैप्टर यह एक सामूहिक संघ है। जो हम संघ बोलते हैं, संघ ये गूढ़ शब्द है, गूढ़ है, संघ को समझना ही गूढ़ है और संघ वहीं से समझता है। यदि आपको चैप्टर समझ में आ गया तो संघ समझ में आ गया, यदि चैप्टर समझ में नहीं आ गया तो आपको संघ शरण आया ही नहीं और संघ शरण समझता ही नहीं, ऐसा उसका मतलब होता है। सो चैप्टर ये अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक जीवन की बात है कि चैप्टर जो है यह संघ है और संघ ये एक गूढ़ है, अनाकलनीय ऐसी बात है, संघ नहीं समझता हमको, और संघ का आचरण सबसे कठिन है। संघ शरण सबसे कठिन। जो भी आपके संघ के सदस्य है, धार्मिक जीवन जीने वाले हैं, उनके साथ आपको पारदर्शी रहना है। सहज है क्या पारदर्शी रहना? सहज है क्या ओपन रहना?
तो ये बहुत कठिन बात है कि चैप्टर का सदस्य होना, चैप्टर के सदस्य के तौर पर परिणामकारक सदस्यता हासिल करना और संघ शरण करना, ये अत्यंत कठिन बात है। लेकिन जब तक यह हम कठिन बात कर नहीं सकते, तब तक हमारा आध्यात्मिक विकास भी नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक विकास के लिए ही यह चैप्टर की जरूरी है, यह संघ की जरूरी है। संघ कोई आकाश में नहीं है, संघ बाहर नहीं है, संघ इधर उधर नहीं है। जहां हम चैप्टर के तौर पर इकट्ठा है वही संघ है। तो इस तरह से मेरे दृष्टि से आपकी जो चैप्टर मीटिंग है, वह चैप्टर मीटिंग इस तरह से करने की कोशिश कीजिए कि आपके चैप्टर का जो उद्देश्य है वह आपके आध्यात्मिक जीवन का विकास का क्षेत्र है। तो आपका आध्यात्मिक विकास हो रहा है उस चैप्टर में शामिल होकर, उसके लिए चैप्टर की गतिविधियां हो रही है। आध्यात्मिक विकास के लिए आपको अपने चैप्टर में क्या क्या करना है वो आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। पार्टी भी हो सकती है, रिपोर्टिंग भी हो सकता है, धार्मिक चर्चा भी हो सकती है, अभ्यास भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आपका उन सब कृति में से आध्यात्मिक विकास हो रहा है, आपका शील पालन अच्छा हो रहा है। शील पालन के परिणाम स्वरूप आपकी ध्यान साधना में विकास हो रहा है, आपकी एकाग्रता में, आपकी मैत्री भावना में, आपकी इमोशनल रिफाइनिटी भावनिक शुद्धता में। इस तरह से आपका विकास हो रहा है, ये आपको स्वयं को जानना है। और ऐसा यदि है तो आपका चैप्टर फंक्शनिंग चालू है। अन्यथा आप मित्र करके चल रहे हैं, ब्रह्मचारी करके जी रहे हैं। गले में कैसा है, हाथ लोग जोड़ रहे हैं, हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, बड़ा खुश लग रहा है, अच्छा है, चल रहा है। फिर तो आध्यात्मिक जीवन वो घोलू के बैल जैसा चलता रहेगा, घूमते रहो वहीं के वहीं। ऊपर उठना है तो वो मेड़ तोड़नी पड़ती है, और तो फिर आप कहीं भी घूम सकते हो, नहीं तो मेड़ के इधर ही घूमना है, फिर तो आपको ठहराना है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई असेल तो हाँ 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 चलेगा, कोई बात नहीं, जो भी समझ में आए। हाँ हाँ बोला। हाँ 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 जो काय उत्साह आहे ना, हाँ तो राहतो बरोबर, आणि ते मग रुटी सारखं, हाँ मग नंतर नंतर ते म्हणजे जिवंतपणा राहत असल्यामुळं रटाळवाणं होतं ते, म्हणजे जसं तुम्ही म्हटलं ना, हाँ गोलूचा बैल, बरोबर आहे। त्याच्यामध्ये अधिक अधिक खेळण्यासाठी काय केलं पाहिजे? बरोबर, ठीक आहे, नाही तुमची इच्छा, तुम्हाला काय करायचं आहे, माझं काय म्हणणं नाही। सो फार चांगला प्रश्न आहे की आपण फार लवकर कोणत्याही गोष्टीमध्ये यांत्रिक होऊन जातो, आणि यांत्रिक झालं की मग सगळ्या गोष्टी यंत्रवत घडायला लागतात। आपलं बोलणं, वागणं, चालणं सगळं सगळं यंत्रवत होऊन जातं। सुरुवातीला जागरूकता असते, पण नंतर मग ती गमावून बसतो आणि आपण यंत्रवत होतो। फार सहज घडतं हे, त्याला काही मुद्दामून काही घडतं असंही नाही, पण सहज तो आपल्या जीवनाचा भाग होऊन जातो। आणि नंतर तसं घडलं नाही तर आपल्याला चुकल्यासारखं वाटतं, जसं यंत्रवत आपण चॅप्टर मीटिंगला जात असून नाही गेलं, अरे आज चॅप्टर मीटिंगला नाही गेलं, आज कुठेतरी चुकल्यासारखं होतं। पण फार महत्वाचा प्रश्न आहे, ओ सॉरी सॉरी, तो
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जो चैप्टर मीटिंग है या हमारे जो भी चैप्टर मीटिंग होती है वह उत्तर अच्छे से अच्छी हो, हमारा आध्यात्मिक जीवन विकसित हो, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो अभी सुनते से ही मेरे दिमाग में एक बात आई, भले ही यंत्रवत हो लेकिन साथ में आना, साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, उसका कारण है, दो बातें होती है। पहली बात है कि जितना ज्यादा आपका अति सान्निध्य होगा तो आपका प्यार बढ़ेगा। मैत्री हो या ना हो, प्यार हो सकता है। सो अति सान्निध्य जो है आपको एक दूसरे के नजदीक लाती है, आपकी नजदीकी बढ़ती है। तो इसलिए साथ में आना यह बहुत जरूरी है कि आपका एक दूसरे के प्रति आत्मभाव, आपुलकी, वरवरचे जरी शब्द असतील तरी ते वाढले पाहिजेत, होना चाहिए। सहजता वो होती है। हाँ, वो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी जातक कथा भी है। हाँ, बड़ी सुंदर जातक कथा है कि अति सान्निध्य जो है फिर वो अवज्ञा का कारण बनती है। ऐसे ऊपर वो एक जातक कथा है। हाँ, कि फिर डर नहीं लगता, फिर धीरे धीरे अवज्ञा करना शुरू हो जाता है, अनादर करना शुरू हो जाता है। अति सान्निध्य से अनादर भी बढ़ता है। ऐसा ऐसे उसके जातक में भी बहुत अच्छा उसका उदाहरण है। तो हम मित्र हैं और मित्र के तौर पर हमने साथ में आना, तो हमारे आपुलकी, सहजता, तो दो बातें होनी चाहिए। सहजता बढ़े कि हम सहजता से बात कर सके, हमारी एक दूसरे के प्रति आत्मीयता बढ़े, आपुलकी वाढली पाहिजे। सो आत्मीयता और सहजता, इसके लिए हमने बार बार इकट्ठा आना जरूरी है और बार बार इकट्ठा आकर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना भी जरूरी है। तो यह जरूरी है कि भले ही वो यंत्रवत हो, रूटीन हो, लेकिन आना जरूरी है। ये पहली बात है। जब हमें पता हो गया कि हम रूटीन हो रहे हैं, हम इकट्ठा आ रहे हैं, हमारे में आत्महत्या हो रही, रूटीन हो रहे, तो उसके ऊपर उपाय करना है। उसके ऊपर उपाय यह है कि भाई हम इतने दिन से तो आ रहे हैं, हमारे सहजता बढ़ी है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे हैं, हम समझने लगे हैं, हम एक दूसरे के स्वभाव से थोड़े थोड़े बार परिचित भी हो रहे हैं, तो फिर हम थोड़ा सा डीपर भी जाते हैं। उपोसथ में एक बात होती थी, जो पातिमुख्य का नियम पढ़ने के बाद जो कुलपति होता है वो पूछता है कि इस नियम के बारे में मैं संघ से पूछता हूं कि इस नियम के बारे में उपस्थित सदस्यों में से किसी ने कोई अपराध किया है क्या? 3 बार पूछेगा वो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। संघ यदि चुप है तो इस नियम का संघ बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। तो जैसे अपनी चैप्टर मीटिंग दशशील से शुरू होती है, ब्रह्मचारियों की, मित्रों की समझता हूं पंचशील से शुरू होगी, तो फिर कुलपति ने यह पूछना चाहिए कि भाई पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, क्या इस शील का उपस्थित सदस्यों में से किसी ने उल्लंघन किया है? पहली बार, दूसरी बार, एक एक मिनट के बाद 3 बार पूछिए, और 3 ही बार कोई नहीं कहता है
तो इसका मतलब हमारे संघ सदस्य इस शील का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, यह हम स्वीकृत करते हैं। इस तरह से शीलों का पठन होकर हम इस शील का पालन करते हैं, ये बात तय होती है। यदि किसी संघ ने उसका पालन नहीं किया तो वो हाथ खड़े करके फिर खड़ा होकर फिर वो देशना करता है, ऐसी वो देशना होती है वहां। तो उसी तरह से ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि मैं संघ से पूछता हूं कि सारा संघ इस शील के बारे में सुस्पष्ट है और पालन करता है, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन संघ में उपस्थित कोई सदस्य यदि ये जानता है कि संघ के उपस्थित दूसरे सदस्यों के बारे में यदि कुछ उसने सुना है या यदि कुछ उसने देखा है तो वह कहे। तो मैं अब चैप्टर मीटिंग में बैठा हूं और मैंने कुछ गलत किया, नागमित्र को किसी ने जानकारी दी, उस चैप्टर मीटिंग में मैं चुप हूं, मैं तो बोल नहीं रहा हूं, तो फिर नागमित्र कह सकते हैं कि श्रीमान या कुलपति, मैंने इस धम्मचारी के बारे में इस जगह ऐसे ऐसे यदि नाम बताना हो तो नाम बता सकते हैं, नहीं बताते तो पूरा का पूरा घटनाक्रम बता सकते हैं, और यह दोषास्पद कृति इस संघ सदस्य से हुई है, ऐसा मुझे उससे पता चला है। वह संघ सदस्य उपस्थित होने के बाद ही कहे, अनुपस्थित में न कहे। यह भी नियम है वहां कि जो संघ सदस्य उपस्थित है उसी के बारे में कहे। तो जो उपस्थित है, मैं उपस्थित हूं तो मेरे बारे में वो कह सकते हैं। फिर कहने के बाद उस घटना को मैं अपनी सफाई दे सकता हूं कि वो घटना ऐसी ऐसी हुई है, उस घटना में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने इस शब्दों का पालन किया, मैंने इस तरह से शारीरिक कृति की, और मैं समझता हूं कि ये आपत्ति नहीं है, यह दोष नहीं है, ये पाप नहीं है। इस पर फिर वो सारे सदस्य और फिर वो जो नेतृत्व करने वाला है वो चर्चा होकर वो आपत्ति है या आपत्ति नहीं है। आपत्ति है ऐसा तय होता है तो वो उठकर या मैंने फिर वो पाप देशना करनी चाहिए कि माफ कीजिएगा, मैं इसको आपत्ति नहीं समझता था, लेकिन आप सभी संघ सदस्य कहते हैं, मेरी भी समझ में आया है कि ये आपत्ति है, ये दोष है, ये पाप है, तो मैं पाप देशना करता हूं। इस तरह से उपोसथ में पाप देशना होती है। और यही बात मैं पद्मलोक के चैप्टर मीटिंग में सीखा हूं। इसी तरह से वहां भी होता है। तो रूटीन न हो इसके लिए यह बातें होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, रूटीन न हो इसलिए कि जो कुछ भी बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि हम एक साथ आते हैं, सो धीरे 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 हमने अपने विश्वास बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए कि हमें आपस में विश्वास हो और विश्वास के साथ हम बातें कहें। तो विश्वास बढ़ाना तो ये बहुत बड़ी बात है, और वो एक साथ बढ़ता नहीं। कुछ दिनों के बाद, साथ में आने के बाद, साथ में रहने के बाद, फिर एक दूसरे के स्वभाव जानने के बाद धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी गतिविधि कैसी है, और निश्चित तौर पर चैप्टर मीटिंग का वातावरण यह दोषारोपण का वातावरण नहीं होना चाहिए। आक्रामकता से बात करने का वातावरण नहीं होना चाहिए। आक्रामकता से बात करने का वातावरण नहीं होना चाहिए। दोषारोपण का वातावरण नहीं होना चाहिए। उसमें मैत्रीपूर्ण वातावरण में सहजता से अपने बात को रखे, अपने बात की प्रस्तुति करे, और गलत है तो गलती ध्यान में लाकर देने की कोशिश करे, और उसके बावजूद भी वो नहीं मानता है कि ये मेरा गलत नहीं है। सेम वैशाली की जो परिषद हुई थी,
बुद्ध के बाद 100 साल के बाद सेम हुआ था। एक भिक्षु संघ बोलता था ये आपत्ति है, दूसरा भिक्षु संघ बोलता था आपत्ति नहीं है। उसके बाद 8 लोगों की, प्रेसिडेंट और जो आयोजक उस 2 और 4 दोनों गुट के 4, ऐसे 10 लोगों की समिति हुई और 10 लोगों के समिति ने आपत्ति है या आपत्ति नहीं है, क्योंकि बड़े भारी इसमें गड़बड़ होने लगी, तो फिर छोटे से समूह में फिर वो चर्चा हुई और फिर चर्चा के बाद निश्चित हुआ कि ये आपत्ति है, ऐसा तय हुआ। और वहीं से फिर जिन्होंने आपत्ति नहीं है फिर भी वो माना, तो वहीं से फिर वो महासांघिक करके अलग निकल गए। तो इस तरह से 2 गुट हो गए संघ में कि आपत्ति है, आपत्ति नहीं है। हमारे सामने पूज्य उर्गेन संरक्षित जी है, बहुत सीधी सीधी, बहुत स्पष्टता, विधायकशील क्या है, ये क्या है, सारी बातें स्पष्ट की है। नहीं है तो हम सेमिनार रेफर कर सकते हैं, नहीं है तो भंते के टेप लेक्चर सुन सकते हैं, ऑडियो लेक्चर सब उपलब्ध है हमारे पास। तो हम क्या है क्या नहीं है वो देख सकते हैं। लेकिन यदि चैप्टर हो या मतलब मित्रों का चैप्टर हो या धम्मचारी का हो, मुख्य मुद्दा है सहजता से बात करते आने चाहिए। हमें मैत्रीपूर्ण बात करते आनी चाहिए, अपना पक्ष सहजता से, विधायकता से हम रखें, एक दूसरे को सुने, और एक दूसरे को सुनने के लिए ही आते हैं हम वहां। केवल हमने 2 घंटे के लिए नहीं आना है। अब हम फिर भी वो गृहस्थी जीवन ये ऐसा होता है, वो बात अलग है, लेकिन चैप्टर मीटिंग कुछ 2 घंटे की नहीं होती। उपोषद कोई 2 घंटे का नहीं है, ये पूरे दिन का है, पूरे आधे दिन का है। तो हमारा छुट्टी का दिन हो और छुट्टी के दिन पूरे दिन चैप्टर मीटिंग लो, पूरे ही दिन अपनी बातें करो, पूरे दिन साथ में रहो। किस तरह से करना है तो रूटीन न हो, इसके लिए आपकी सिचुएशन क्या है, आपके सदस्य क्या है, आपके सदस्य क्या चाहते हैं, वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि रूटीन न हो और इधर उधर की बातें न हो। हाँ, तो उसके लिए चैप्टर मीटिंग नहीं है। चैप्टर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी आध्यात्मिकता का विकास हो, हम स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हैं, ये हर एक सदस्य को एहसास होता रहे कि हाँ ये आज चैप्टर मीटिंग ठीक हुई, मैंने अपने मन की बात कह दी, मेरे मन में जो चल रहा था वो हो गया। कोई छुपाने की बात नहीं। बुद्ध ने, भंते ने कहा कि छुपाने के लिए वो जगह ही नहीं है। आप सारे संसार से छुपा लो, आप अपने कल्याण मित्र से मत छुपाओ और आप अपने चैप्टर सदस्य से मत छुपाओ। सारे संसार से छुपा लो, सारे संसार से आप ढके हुए रहो, लेकिन संसार में ऐसे कुछ व्यक्ति आपके साथ हो जो आपके चैप्टर सदस्य हो, जो विश्वास पात्र हो, उनके साथ आप पारदर्शी रहो। तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो रूटीन होने का कोई सवाल नहीं आता है। एक आध दिन हो गए, जैसे घूमने चले जाओ, पार्टी करो, 2-4 दिन के रहो, आपका संघ है, चैप्टर यही संघ है आपका, 6, 7, 8 सदस्य है, जाओ टूर निकालो कहीं और करो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी तौर पर रहो, मैत्री के तौर पर रहो, बातचीत करो। सो इट्स ऐसा कोई ढांचा नहीं है कि यही है, ढांचा इतना ही है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी विकसित हो, इसके लिए आप अपना कौन सा भी प्रोग्राम तय करो, लेकिन उसमें यह हो कि आपकी शक्ति जो है, जो आपने दुष्कृत्य किए हैं, वह दुष्कृत्य छुपाने में जितनी आपकी शक्ति जाती है, वह शक्ति जो है रिलीज हो जाए, वह शक्ति जो है वो खुल जाए।